60 के दशक में भारतीय सड़कों पर राज करने वाली एम्बेसडर कार अब एक नए रूप में भारतीय कार बाजार में वापसी करने जा रही है। एम्बेसडर एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में वापसी कर रही है। दशकों तक भारतीय मार्केट में स्टेटस का सिंबल बनी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार अब एक नए अवतार में वापसी कर रही है। साल 1958 में पहली बार एम्बेसडर कार को लॉन्च किया गया था। अगर इसके इतिहास को देखें तो साल 1942 में बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की थी और साल 1956 में ब्रिटिश कंपनी मोरिस मोटर्स के साथ मिलकर एम्बेसडर की पहली सीरीज को भारतीय बाजार में उतारा था। एम्बेसडर की पहली सीरीज मोरिस मोटर्स की 3rd जनरेशन पर आधारित थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एम्बेसडर की 1st जनरेशन लॉन्च होने के बाद इसने भारतीयों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी। इस गाड़ी में खास बात यह थी कि इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस होता था और भारतीय सड़कों पर चलने के लिए यह काफी मजबूत गाड़ी थी। इसकी शुरुआती कीमत 14,000 रुपए थी। भारतीय मार्केट में इसकी सफलता को देखकर इसके 2nd जनरेशन को साल 1962 में उतारा गया था। इसकी 2nd जनरेशन भी 1st जनरेशन की तरह सफल रही। इस गाड़ी को स्टेटस का सिंबल भी कहा जाता था। यह गाड़ी नेताओं, नौकरशाहों, बिजनेसमैन तक खूब पसंद की गई और आम आदमी ने भी इसे खूब सहारा। इस कार को इंडिया की आइकॉनिक कार भी कहा जाता था। 60 के दशक में एम्बेसडर की कॉम्पिटिटर कार के रूप में फिएट की प्रीमियर पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10 थी, लेकिन एम्बेसडर कार का जलवा लगातार बरकरार था और भारतीय कार मार्केट में 75% कब्जा एम्बेसडर कार का ही था। इसका 2nd जनरेशन साल 1962 से 1975 तक चला। इसके बाद इसके 3rd जनरेशन को साल 1975 में बाजार में उतारा गया। ये जनरेशन साल 1979 तक चला। इसके बाद इसका 4th जनरेशन साल 1979 में लॉन्च किया गया और ये जनरेशन साल 1990 तक रहा। इस कार को किंग ऑफ इंडियन रोड भी कहा जाता था। साल 1983 में मारुति सुजुकी ने अपनी मारुति 800 कार को भारतीय बाजार में उतारा, जिसकी कीमत 53,000 रखी गई थी। इस कार के लॉन्च होते ही एम्बेसडर कार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि मारुति 800 कम कीमत और ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी थी और बहुत जल्द आम आदमी की पसंद बन गई। 90 के दशक में भारत में आधुनिकीकरण के साथ ही एम्बेसडर कार का युग लगभग खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी इसके 5th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसे एम्बेसडर नोवा नाम दिया गया, जो साल 1990 से 1999 तक चला। फिर इसके 6th जनरेशन को मार्केट में उतारा गया, जिसे एम्बेसडर 1800 ISZ नाम दिया गया, जो साल 2011 तक चला। फिर 7th जनरेशन को साल 2011 में उतारा गया, जिसे एम्बेसडर एविगो नाम दिया गया और इसका आखिरी जनरेशन साल 2013 में मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसे एम्बेसडर इनकोर नाम दिया गया, जो BS4 था, लेकिन नए दौर की गाड़ियों के सामने ये नहीं टिक सका और साल 2014 में भारी नुकसान और कम मांग के चलते एम्बेसडर को बंद कर दिया गया। साल 2017 में फ्रेंच कंपनी PSA ग्रुप ने 80 करोड़ में एम्बेसडर के सारे राइड्स खरीदे। अब एम्बेसडर कार एक नए रूप में वापसी करने की तैयारी कर रही है, जो एक इलेक्ट्रिक कार होगी